हाय विनर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ एक ऐसी आपके लिए कि अपनी इम्यून पावर को, अपनी इम्यूनिटी को कैसे चार्ज करें, कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि ऑटो इम्यून जो है हीलिंग पॉसिबल है। हमारी जो डिसीज़ आती हैं, यहाँ तक कि कोल्ड कफ से लेके आपकी कोल्ड कफ, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारे जो ये डिसीज़ हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये स्ट्रेस से आते हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर स्ट्रेस, हर इंसान स्ट्रेस में फंसा होता है। और जब ये स्ट्रेस बढ़ता है तो वो साइलेंट अटैक करता है। इंसान को लगता है कि हमारे अंदर ये बीमारी आ गई है। बीमारी एक दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे हमारे इम्यून पावर को किल करता जाता है। हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होती जाती है और वो एक दिन बीमारी की शक्ल में बाहर आती है। तो आप कैसे जानेंगे, कैसे अपनी इम्यून सिस्टम को पावरफुल कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए आज उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बात ज़रूर कहूँगी कि लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो बग़ैर जो है सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और पसंद आए वीडियो तो अपने फ्रेंड सर्किल में और लोगों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए शुरू कर। दुनिया में हर 5% में से कहीं ना कहीं 1% ऐसा ज़रूर मिलेगा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ का शिकार होगा। तो अब ये हमारी बॉडी खुद से अपने ऊपर क्यों अटैक करने लगती है? हमारी बॉडी जो है ना क्यों अटैक करने लगती है? कारण क्या होता है? देखिए, 20% लोग, जैसे कि एक में से मैंने बताया 5 में से 1% ऐसे मिलेगा आपको जो ऑटो इम्यून डिसीज़ में है। तो इस तरह से समझिए 20% की ये रेंज है। ये 3 साल पहले थी। आने वाले टाइम में ये रेंज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारी इम्यूनिटी क्या है? हमारी इम्यूनिटी एक शील्ड की तरह है जो 24/7 हमेशा हमको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यही इम्यूनिटी कब हमारे लिए दुश्मन बन जाती है? वो खुद अपने ही सेल को खाती है। ये शील्ड की तरह काम करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हमारे जो है टी सेल्स, इस सब की रखवाली के बजाय, उन सब की देखने के बजाय अपनी ही सेल्स पे अटैक करने लगती है, अपनी सेल को खाने लगती है। तो ये नेचुरल जो है, ये डिफेंस एक मशीन है। हमारी इम्यूनिटी जो है एक बचाने के लिए प्रोटेक्टर है। लेकिन जब वो खुद से अटैक करने लगती है तो फिर क्या होता है? बजाय हमको प्रोटेक्ट करने के बजाय हमारी इम्यूनिटी हमको अटैक करने लगती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च में बताया गया है कि 50 से 80% जो है ना, ये क्रोनिक स्ट्रेस से ही जो है इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो कॉर्टिजोल बढ़ता है। कॉर्टिजोल ऊपर आता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये इससे क्या होता है? गट बैक्टीरिया जो है हमारे किल होने लगते हैं। गुड बैक्टीरिया जो हैं वो किल हो जाते हैं, बैड बैक्टीरियाज ऊपर आते हैं। और जब गट में हमारे खराबी आती है तो यहाँ से शुरू, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा गट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए गट को भी सेकेंड ब्रेन कहा गया है। जब हमारे, जैसे ही आप स्ट्रेस में जाते हो, आप चाहे देख लीजिए, ज़्यादातर जो है मैन जो हैं, जो मतलब पुरुष लोग हैं, स्ट्रेस में जाते हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल करने लगते हैं, सिगरेट पे सिगरेट फूकने लगते हैं। और जब लेडीज़ हैं वो स्ट्रेस में जाती हैं, या तो वो भूखे रहने लगती हैं या फिर ओवर ईटिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने लगती हैं। तो जब स्ट्रेस आए तो क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें स्ट्रेस से बचना है? इससे जैसे ही स्ट्रेस आता है वैसे हमारा गट खराब होने लगता है। गट खराब होता है तो ऑल ओवर बॉडी हमारी टूटने फूटने लगती है, सारा मामला बिगड़ने लगता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 4 पिलर्स ऑफ किलिंग। हमारे जो है किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस को किस तरह से भगा सकते हैं, तो उन पे हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे, हमारा जो है सबसे पहले देखना है माइंडफुलनेस, है ना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी की डिमांड क्या है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हम उसको दे रहे हैं। जैसे मेन बात हम करते हैं आपसे कि जैसे टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में भी एक मशीन है, एक घड़ी फिट है। अगर टाइम होता है तो उसको खाना चाहिए। अब खाना किस तरह का चाहिए? खाना अच्छा चाहिए।
अवेयरनेस होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं क्या हमारी बॉडी के लिए सही है। अभी आप अगर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि इसमें पेट्रोल है, इतने रास्ते तक हम पहुंचेंगे, तो ऐसा तो नहीं है इसमें जो पेट्रोल ख़त्म हो जाए, रास्ते में हम कहीं हो जाएं। तो ये अवेयरनेस हुई आपकी कि हमें इतना सफ़र करना है तो इसमें तेल पूरा रखना है। हमें अपनी बॉडी के लिए भी अवेयर रहना है। सबसे पहले माइंडफुलनेस ये है कि हम जो भी खाएं अच्छे से खाएं, टाइम से खाएं और सही खाना खाएं जो हमारी बॉडी की डिमांड है। तो ये हो गया एक तरह से। हम नींद लें तो अच्छी वाली नींद लें। जब हम 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे तो स्ट्रेस हमारा खुद भागेगा। अब जैसे कहा जाता है आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है, गहरी सांस लीजिए, ये स्ट्रेस को आप दूर भगाता है। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। आप जब लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते हैं, आप कुछ पल में ही स्ट्रेस से अपने आप को स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही आपके पास स्ट्रेस आता है, कार्टिसोल ऊपर जाता है और उसी क्षण में अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो पता है ये स्ट्रेस क्या बन जाता है, क्या कर लेता है। बहुत कुछ हो सकता है, इंसान इस स्ट्रेस में अपने आप को ख़त्म भी कर सकता है। इससे बचना है, कैसे बचना है, आपको फ़ौरन ही या तो वहाँ से हटना है, या आप बैठे हैं तो खड़े हो जाना है, या तो पानी पी लेना है आपको, नहीं तो फिर आपको गहरी और लंबी सांसें लेना है। इस तरह से जब आप करेंगे ना, या कुछ पॉइंट होते हैं, है ना, यहाँ से अपने थंब से लेके आप अपने पॉइंट पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, फ़ौरन स्ट्रेस आपका कंट्रोल में हो जाता है। और अगर ये स्ट्रेस आप बढ़ाते जाएंगे 2 दिन 4 दिन भूलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा जो है दुखी होकर डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन की भी एक ऐसी चीज़ आती है कि इंसान उसमें फंस जाता है, एक लूप की तरह वो इंसान के पास वही विचार घूमते हैं। तो आपको अपने पास्ट में नहीं जीना है, आपको अपने प्रेजेंट में जीना है, ठीक है। पास्ट हमेशा जो दुख वाला पास्ट है, अच्छी यादों को पास में रखिए। जो यादें दुख दे रही हैं, जिनसे आपको तकलीफ़ मिली है, उनको भूलने की कोशिश कीजिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद करेंगे, एक इंसान आपको अगर परेशान कर रहा है, धोखा दे रहा है आपके साथ, ठीक है, और अगर नेक्स्ट टाइम फिर वो आपको धोखा दे रहा है तो उसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि दूसरी टाइम उसको आपने मौका दिया। आपको समझना है, आपको परखना है कि जिससे आपको तकलीफ़ मिल रही है उसको माफ़ करना अलग बात है, आपने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उससे बचना है, उससे दूरी बनाना है। क्योंकि अगर हमने फिर मौका दिया तो अगली बार वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे रिश्ते से, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना आना चाहिए इंसान को। अगर इनर सेल्फ, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही तो हमारे अंदर कुछ नहीं रहा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना होगा। आपको माइंडफुलनेस अवेयरनेस रहना होगा। नंबर 2, आपको ब्राह्मी प्राणायाम करना होगा। वो सब जानते हैं कैसे गहरी सांस अंदर लेना है, कुछ सेकंड के लिए रोकना है और फिर ऐसे करके धीरे धीरे छोड़ना है। वेगस नर्व इससे आपकी एक्टिव होती है। जब हमारी वेगस नर्व एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी में जो है एक जो रेस्ट मोड पर चली जाती है, जो हमारी बॉडी में जितनी टूट फूट होती है, जो टूट फूट वाले सेल होते हैं, रेस्ट मोड पर जाके बॉडी काम करती है और फिर हमारी बॉडी पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव और बेहतर। डेली आपको 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग करना है। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी नेचुरल मिररिंग आती है, आपके अंदर नेचुरल पावर बढ़ता है, आपके अंदर की ब्रेन से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती है। तो डीप ब्रीथिंग करिए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा आपको अपनी वेगस नर्व को एक्टिव रखना है, ब्राह्मी प्राणायाम करना है। आप डेली व्यायाम करें, डेली एक्टिविटी करें, डेली जो है वॉक करें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको दुख देने वाली हैं। जब ये चीज़ आप करेंगे तो प्रॉपर अगर वे में जाएंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपका गट हेल्दी रहेगा, आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो
उन चीज़ों से आपको बचना है जो आपको परेशान कर रही हैं। जिन लोगों से आपको दुख मिल रहा है उनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो वो बार बार आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अपनी सबसे पहले अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानिए, अपनी हीलिंग पावर को समझिए। हमारी बॉडी खुद हील करती है, हमारी बॉडी के अंदर इतना पावर है कि वो खुद हील करती है। उस चीज़ को जानिए, अपना इम्यूनिटी को अपनी मजबूत करिए, अपना इम्यून पावर चार्ज करिए। फिर देखिए आपकी बीमारियां कैसे आपसे दूर भागती हैं। आपके अंदर एक अचानक एक अच्छा पावर आएगा, आप कुछ करने के, सोचने के, समझने के लायक होंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका स्ट्रेस जैसे भी भाग जाएगा। दूसरी चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको माइंडफुल ईटिंग करना है। जो भी आप खा रहे हैं सोच समझ कर खाएँ कि क्या मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। तीसरी चीज़ देखिए, पानी आप अपना ज़रूर कंप्लीट करिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको जब स्ट्रेस आता है तो कोशिश करिए पानी वाली जगह पे जाइए। आपने अक्सर देखा होगा लोग परेशान होते तो समुद्र के किनारे चले जाते। क्या आपने कभी सोचा उसका राज क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही 70% पानी की बनी हुई है। तो जब हमारे अंदर की जो चीज़ है, जब हम पानी के करीब जाते हैं तो हमारा माइंड से हमारे दिमाग तक उस पर एक्टिव हो जाता है। अगर आप किसी दरिया में के पास या किसी झील के पास नहीं जा सकते हैं तो वो आपका जो है स्विमिंग पूल मिल जाए तो वहाँ पैर डाल के बैठ जाए। नहीं है तो घर के टब में आप पानी में पैर डालकर बैठिए कुछ देर के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए। और ये करके देखिए, ये ऐसे ही नहीं कह रहे, इससे आपके दिमाग को बिल्कुल शांति मिलेगी। क्योंकि हम जिस चीज़ से बने हैं, देखिए हमारे जो 5 तत्व हैं जिनसे हम बने, जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमारे अंदर की बॉडी जो है खुद ब खुद उस चीज़ को लेने लगती है, हमारा स्ट्रेस चला जाएगा। और एक तरकीब और बताना चाहेंगे, जब स्ट्रेस आए जिससे आप खफा हैं, जिसके लिए है, बहुत सारे मन में विचार आते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, हमको ऐसा कह देना चाहिए था। जितना मन में सब आए आप उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए। जितना बुरा भला कहना है उसको कहते जाइए और लिखते जाइए, लिखते जाइए। और लिखने के बाद जब आपको लगे कि मैंने सब कुछ लिख डाला है तो उस कागज़ को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने जलाइए। इससे क्या होगा, जो हमारे मन में था, जितना भरा था, वो निकल गया और हमने अपनी आंखों के सामने उसको जला दिया। इससे भी आपको बहुत सुकून और रिलैक्स मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब जिस तरह से हम अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लेंगे ना तो हमारा इम्यून पावर मजबूत हो जाएगा। और आप ये समझ लीजिए, जैसे ही स्ट्रेस आता है, लोगों का क्या है, लोग आपको गिराएंगे, आपको संभलना है, उठना है, बार बार उठना है। लोग बार बार आपको गिराना चाहेंगे, लेकिन आपको मजबूत रहना है। अगर मजबूत तभी रह पाएंगे जब अपने स्ट्रेस पे आप कंट्रोल कर पाएंगे, काबू कर पाएंगे, तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपके अंदर पावर होना चाहिए। आप अपनी इम्यून को किस तरह से, इम्यूनिटी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को समझिए। लाइफ में स्ट्रेस आता है, कुछ खुद आ जाता है, कुछ लोग दे जाते हैं, तो उन पे कंट्रोल करना है। जब हम अपनी बॉडी को पहचानेंगे, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, हम खुद पे काम करेंगे तो ये स्ट्रेस हमारे कंट्रोल में रहेगा। और जब स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा तो हमारा कार्टिसोल जो है ऊपर नहीं जाएगा। हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और पूरी बॉडी हमारी उसमें चली जाती है। ये छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर का भी सबब ये स्ट्रेस ही बनाता है। एक दिन में कुछ नहीं आता, हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ बनती रहती है, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। और ये कार्टिसोल एक ये केमिकल है, बनता है, हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन कोई भी चीज़ है जब ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती है, कार्टिसोल जब बहुत ऊंचा होता है तो अचानक हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाता है। इसलिए हमको तुरंत कंट्रोल करना है। जैसे आप देखते फ़ौरन गुस्सा आता तो अचानक क्या स्थिति होती, चाहे वो बच्चा है गुस्से में होता है, कैसे होता है, लेकिन
उसको पे थोड़ा सा काम करना है, बस कुछ सेकंड में उसको कंट्रोल करना है, वो नीचे डाउन होता है, फिर हमें नुकसान नहीं करता, वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान देना है, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, ताकि आप बीमारियों से बचें। आपके अंदर बहुत एक क्षमता है, ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है, हमारा पूरी शरीर में जो इतनी सारी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सब हर सेकंड काम कर रहे हैं। हम सोते भी हैं, हम जागते भी हैं, हम कुछ भी कर रहे थे, हमारी बॉडी प्रॉपर काम में लगी रहती है। तो ये ऊपर वाले का कर्म है कि हमको इस तरह से बनाया उसको। तो हमें अपने शरीर की, अपनी जिस्म की देखभाल भी करना है। आपको बहुत ही आसानी से अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने का इस तरह से मौका मिलेगा। आप ज़रूर कंट्रोल करिए। आपको ऊपर वाले ने एक बार ज़िंदगी दी है, सबको एक बार देता है ज़िंदगी, उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी हिफाजत करना है, हमें किसी की बातों में नहीं आना है। और जो लोग स्ट्रेस देने वाले हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। और जो लाइफ में आता रहता है, जो भी आ रहा है हमारे सामने, उसको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना है। किस तरह से फेस कर सकते हैं? हम अपनी पूरी देखभाल करके, अपने शरीर की देखभाल करके, उसकी ज़रूरत को समझते हुए, ठीक है, किसी के कहने से हमको डाउन नहीं होना है। इंसान गिरता है और गिर गिर के संभलता है तो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी ऑटो इम्यून बॉडी, अपनी हीलिंग पावर को समझेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी खुद हील करती है। बहुत सारे डिसीज़ आते हैं, देखिए वो क्यों आते हैं। वो एक बुखार आता है, वो हमको संकेत देता है। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं, वो हमको बॉडी हीट करती है तो हमको पता चलता है, लेकिन हमारे अंदर बीमारी अंदर बन रही है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। और जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे तो हमारी बॉडी सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकती, चाहे वो स्किन की वो हो, चाहे कफ हो, कोल्ड हो, या बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, सोराइसिस हो। बहुत सारे डिसीज़ जो है हमसे दूर हो जाएंगे अगर हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे। तो आई होप कि अपनी इम्यून पावर को आप बढ़ाएंगे, अपने आप को पहचानेंगे और अपनी बॉडी की नीड को समझेंगे कि कितना हमको पानी पीना है, किस तरह से माइंडफुल ईटिंग करनी है, और किस तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखना है। और फिर वही मैं कहना चाहूँगी कि नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7 घंटे 8 घंटे सो लेते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर मोड पे जाती है और वो फ्रेश होते हैं, उस दिन आप एकदम फ्रेश उठते हैं। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप पूरी तरह से थकान महसूस करते हैं। फिर आपकी बॉडी अंदर से काम नहीं कर पाई, क्योंकि आपने अच्छे से नींद ही नहीं लिया, और आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। फिर आपकी बीमारियां आपके करीब आने लगती। तो इसलिए हमको अच्छी नींद चाहिए, उसके लिए हमें अपने आप को थकाना है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, अपने काम को करना है। और ऐसे विचारों से, ऐसी निगेटिविटी से दूर रहना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छाई पे ध्यान दीजिए। बुरे लोगों से दूर रहिए, बुरी बातों से दूर रहिए। कोशिश करिए कि ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दी है उसको हम संभाल के चलें। थैंक यू सो मच। फिर बात करते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के अपना रखें ख्याल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।